वीकेंड गेटअवे के लिए हम निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं फोर्ट जादवगढ़, जहां ऑर्किड होटल्स ने उनका एक 5 स्टार लग्जरी होटल खोला हुआ है। और ये जो होटल है ये पूना से लगभग 1 डेढ़ घंटे की दूरी पर है। बीच में एक छोटा सा घाट भी आता है जहां वाइंडिंग रोड्स हैं। वैली की सीनरी काफ़ी अच्छी है। और ये सब देखते हुए हम पहुंच गए हैं फोर्ट जादवगढ़ की एंट्री पॉइंट पर। यहाँ हमारा स्वागत कुछ इस तरह से ट्रेडिशनल वे में किया गया। गाड़ी तो नीचे ही छोड़ दी। उसके बाद वी टुक दिस फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और हम पहुंच गए फोर्ट के एंट्रेंस पर, जहां ढोल नगाड़े से हमारा दोबारा स्वागत किया गया, टीका लगाया गया और थोड़ी चढ़ाई के बाद आ गया रिसेप्शन एरिया। और ये है रिसेप्शन एरिया जो इस फोर्ट के गुफा जैसे रूम में बनाया हुआ है। और सामने की तरफ यहाँ पर कुछ चेयर्स रखी गई हैं जिसे आप लॉबी कह सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बुक कैबिनेट भी है जिसे ये अपनी लाइब्रेरी कहते हैं। यहाँ चेक इन काफी हैसल फ्री था। वेलकम ड्रिंक दिया गया। हम होली के दिन वहां गए थे तो हमें थोड़ा सा कलर भी लगाया गया। वेलकम ड्रिंक के साथ हमें हमारे एडवेंचर एक्टिविटीज के कूपन्स भी दिए गए। अब हमें एक और फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लेनी थी और यहाँ से हम पहुंचे इस पोच एरिया में, जहाँ इस फोर्ट का मेन दरवाजा था जहाँ से रूम्स की तरफ हम जा सकते थे। इसी एरिया में उनका रेस्टोरेंट है छज्जा, जहाँ पर आप आला कार्ट फूड ले सकते हैं। और इनका कॉन्फ्रेंस एरिया भी है। यहाँ हमें मिले पवन जी, जिन्होंने हमें इस होटल के बारे में काफी सारी जानकारी भी दी। soap room, other categories. Okay. Holy, Varsha Suite. Varsha Suite is a different category we have. So rain shower are there. Okay. In the rooms. Maharaja Maharani Suite. अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे रूम की तरफ। बट रास्ते में हमें दिख गए ये डिलक्स खोली रूम्स। तो पवन जी ने हमें कहा कि हम यहाँ का भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम आ गए ये रूम्स देखने के लिए। काफी स्पेशियस रूम था। थोड़ा सा मुझे डार्क लगा क्योंकि इस रूम में कहीं पर विंडो नहीं था। बाकी द रूम वाज परफेक्ट। वेलकम के लिए कितनी सारी तैयारी की गई है आप देख ही सकते हैं। काफी बड़ा वॉक इन क्लोजेट है, वॉश बेसिन है, टॉयलेट एरिया है एंड शावर क्यूबिकल है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम आगे बढ़े हमारे रूम की तरफ और वहां पर दोबारा से हमें एक फ्लोर तक के स्टेप्स चढ़ने पड़े क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था दलान हिल व्यू रूम कैटेगरी। तो चलिए रूम में चलते हैं और आपको मेरे रूम की टूर देती हूँ। मेरा रूम नंबर था 209। ये रूम काफी बड़ा था। यहाँ पे बैठक भी थी विंडो के पास और बड़ा सा किंग साइज बेड था। एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हिल व्यू रूम ऊपर है इसलिए बेड नहीं ला पाते वो, तो मैट्रेस देते हैं यहाँ पर नीचे। बाकी वेलकम के लिए सारी चीजें परफेक्टली की गई थी। चिवड़ा, गांठिया जैसे फरसान भी रखे हुए थे विद सम स्वीट्स एंड फ्रूट्स। और इस रूम में हमें मिला था ये बालकनी, जहां से आप बाहर बैठकर फोर्ट के सामने की हिल के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं या फिर होटल के लॉन्स के नज़ारे भी एंजॉय कर सकते हैं। इस रूम में भी वॉक इन क्लोजेट है, फुल लेंथ मिरर विद ड्रेसिंग स्टूल है और यहाँ है वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथ क्यूबिकल। हाउसकीपिंग काफ़ी अच्छा था, नो कंप्लेंट्स आउट देयर। हमारे पैकेज में सारे मील्स इंक्लूडेड थे, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी एंड डिनर। और ये सारे मील्स पाइथा रेस्टोरेंट में अरेंज किए जाते थे। और इसके लिए आपको अपने रूम से पूरा चलकर रिसेप्शन एरिया तक नीचे तक जाना पड़ता था। लॉन्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट फोर्ट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर काफ़ी चढ़ उतर करनी पड़ती है। सो बेसिकली दिस होटल इज़ नॉट फॉर पीपल विथ मोबिलिटी इश्यूज और सीनियर सिटीजन्स। बुकिंग करते समय इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। होटल इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। मुझे इनके लॉन्स और इनकी सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ आपको पूरे दिन की एक्टिविटी लिस्ट मिल जाती है। आप काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। सुबह सुबह 6 बजे गाइडेड ट्रैकिंग की जाती है सामने वाली हिल पर। फोर्ट की ऑडियो गाइडेड टूर आप ले सकते हैं जिसमें आपको
1 घंटे के लिए ऑडियो टूर के इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे आपको फोर्ट की डिफरेंट पॉइंट्स की डिटेल्स समझाई जाती हैं। म्यूज़ियम है नीचे, उसकी भी आप टूर कर सकते हैं। एक गणेश मंदिर है, जहाँ पर सुबह-शाम आरती होती है, आप इस आरती का हिस्सा बन सकते हैं। आर्चरी और गन शूटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेगवे भी है, बट वो चार्जेबल है। जिप लाइनिंग भी यहाँ पर की जाती है, बट वो हमने नहीं की। आप चाहे तो कर सकते हैं। इनके ऑर्गेनिक फार्म्स भी हैं यहाँ पर, जहाँ वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। पीछे की तरफ एक छोटा सा लेक है, कुछ खास नहीं है बट है। आउटडोर गेम्स के इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके थर्ड लॉन में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और छोटे बच्चों के लिए किड्स एरिया है। बोर्ड गेम्स जैसे लूडो, चेस वगैरह या प्लेइंग कार्ड्स भी आप रिसेप्शन से ले सकते हैं और अपने रूम पर बैठकर खेल सकते हैं। दोपहर में मेहंदी लगवा सकते हैं या पॉटरी ट्राई कर सकते हैं। शाम को बुलक कार्ट राइड ले सकते हैं। अगर आप स्विमिंग एंजॉय करते हैं तो इनका बड़ा सा एक वेल केप्ट स्विमिंग पूल भी है, जहां आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मतलब पूरा दिन आपका टाइम कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम होली के दिन वहां पहुंचे थे, तो आफ्टरनून में होली पार्टी भी थी वहां पर, जहां थोड़े ऑर्गेनिक कलर्स एंड मेनली फ्लावर्स और पानी के साथ होली खेली जा रही थी। वहां हमने बहुत मजा किया। गोला और पानी पूरी की अरेंजमेंट भी की गई थी वहां पर। अब बात करते हैं खाने पीने की। ब्रेकफास्ट काफ़ी यूज होता था, जिसमें साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा, इडली, मेदू वड़ा सब कुछ होता था। ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिशेस भी होते थे, जैसे पोहा, उपमा, मिसल पाव, भाकरी, एग्स टू ऑर्डर भी थे। कर्ड्स, सैलड्स, टोस्ट, क्रोइसॉन्स, मफिन्स, डैनिशेस, लाइव काउंटर्स फॉर वैफल्स एंड पैनकेक्स सब कुछ होता था। लंच और डिनर भी बूफे स्टाइल होता था, पर मेजॉरिटी जो खाने की डिशेस थी मुझे काफ़ी स्पाइसी और ऑयली लगती थी। बट आई गेस इस एरिया में ट्रेडिशनली लोग ऐसा ही खाना खाते होंगे। बट मुझे थोड़ा सा ब्लैंड खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर दाल, राइस, पास्ता ऐसी चीज़ें खाना पसंद करती थी। डिज़र्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते थे और टेस्टी होते थे। लंच टाइम पर लाइव फ्लूट का प्रोग्राम होता था और डिनर के टाइम पर लाइव म्यूजिक और लावनी डांस का प्रोग्राम होता था। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का डिटेल्ड वीडियो अलग से आपको मेरी चैनल पर जल्दी देखने को मिल जाएगा। बस एक चीज थी यहाँ पर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो थी पाइथा रेस्टोरेंट की क्रॉकरी और कटलरी की हाइजीन लेवल और क्लेanलीनेस। प्लेट्स और कटोरियां चुन चुन कर लेनी पड़ती थी, क्योंकि अच्छे से साफ नहीं की गई होती। और सबसे ज्यादा खराब थी ये रीयूजेबल ग्लास वाटर बॉटल्स, जो मुझे लगता है कोई क्लीन ही नहीं करता था। कुछ बॉटल्स में तो नीचे लील जम गई थी। ऐसा पानी कोई कैसे पी सकता है। थैंकफुली वहां पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की 250 ml की वाटर बॉटल्स अवेलेबल थी, तो मैंने तो वही ली। बट सिर्फ 250 ml की थी, तो बार बार मांगना पड़ता था। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैं तो रिसोर्ट से बाहर गई और थोड़ी दूरी पर ही एक दुकान दिखी, वहां से बिस्लरी की बॉटल्स खरीद ली। दूसरे गेस्ट भी रेस्टोरेंट की क्लीनलीनेस के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। अगर मैनेजमेंट से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा हमें और कोई शिकायत नहीं थी। हमने हमारा लॉन्ग वीकेंड वहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया। इनफैक्ट वहाँ के जनरल मैनेजर खुद मुझसे वहाँ मिलने भी आए थे। काफ़ी सारी बातें की हमने, और रिटर्न के टाइम पर तो पवन जी ने हमें अपने फार्म से कुछ ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ और फल रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए। अगर आपको इस होटल के बाकी रूम्स की टूर चाहिए, तो वो वीडियो भी मेरी चैनल पर जल्द ही आपको मिल जाएगा। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।